हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6E पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहा है? यदि वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स और ओ वाई अक्षों को क्रमशः P और Q पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ इक्वल टू में A, जहाँ O मूल बिंदु है। चलिए मैं यहाँ पे पहले फिगर इसका बना लेता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ x, इधर x डैश, इधर y और यहाँ पर आपका y डैश। ठीक है, और ये O इसका मूल बिंदु दे रहा है। तो देखिए कोई वक्र है, मान लो ये आपका वक्र इस तरह से है। ठीक है, और वक्र के किसी बिंदु में यहाँ पे ले रहा हूँ, जिस बिंदु का नाम हम लोग देते हैं x1 y1, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है इस तरह से। ठीक है, एक स्पर्श रेखा इस तरह से जा रही है। ठीक है, ये आपकी एक स्पर्श रेखा जा रही है जो देख लो OX और OY को यहाँ पर काट रहा है। कहाँ पर? तो OX को काट रहा है P बिंदु पर और OY को काट रहा है यहाँ पर Q बिंदु पर। देख रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा कि माना वक्र के बिंदु x1 y1 से स्पर्श रेखा गुजर रही है जो OX और OY अक्षों को क्रमशः P और Q बिंदु पर काट रही है। ठीक है, P और Q बिंदु पर यहाँ पर काट रही है। चलिए, अच्छा, हमारे पास वक्र का समीकरण दिया है। वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ है यहाँ पर? रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल टू में रूट अंडर ए। चलिए पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ताकि हमें स्पर्श रेखा का ढाल मिल सके। तो ये हो जाएगा इसका 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई, और y क्या हो जाएगा यहाँ dy/dx। इधर कांस्टेंट है तो 0। अब इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 रूट वाई dy/dx इक्वल टू में माइनस का 1/2 रूट एक्स। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ dy/dx इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर माइनस का रूट y/रूट एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो ढाल निकाल दिए, लेकिन हमें इस बिंदु पर ढाल निकालना होगा। तो लिखेंगे x1 y1 पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा? तो x1 y1 पर स्पर्श रेखा का ढाल यानी इसमें रख देंगे, इसी में हम लोग रख देंगे x1 y1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आ जाएगा माइनस रूट अंडर y1 और y में रूट अंडर x1। ये आपका स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा बिंदु। तो हम लोग यहाँ पे अगर कहें कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? तो आप जानते हैं y माइनस y1 इक्वल टू में ढाल जो होगा वो, और इनटू में x माइनस x1। बिंदु आपका x1 y1 नहीं था स्पर्श रेखा का जो वक्र को स्पर्श कर रहा था, इसी में x1 y1 पर स्पर्श कर रहा था। चलिए एक काम करते हैं, इसमें y1 को इधर लाते हैं, y माइनस y1 बाई रूट अंडर y1। हम लोग एक ही जैसे टर्म को एक साथ कर लेते हैं, माइनस x माइनस x1 और y में रूट अंडर x1। चलिए तो एक काम करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो y में रूट अंडर y1 और माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? y1 बाई रूट अंडर y1। ये रूट अंडर y1 आ जाएगा डिवाइड करने पे, माइनस x बाई रूट अंडर x1, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस x1 बाई रूट अंडर x1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ ये कट जाएगा, रूट y1 बचेगा, यहाँ ये कट जाएगा, रूट x1 बचेगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर लाते हैं। तो x बाई रूट अंडर x1 प्लस y बाई रूट अंडर y1 इक्वल टू में
इसको आप उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर x1 प्लस रूट अंडर y1 हो जाएगा। समझ रहे ना? अब आप कह रहे हो कि सर ऐसा क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसे ढाल रूप में स्लोप फॉर्म में चेंज कर सके। स्पर्शरेखा के समीकरण को हम लोग ढाल रूप में बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि हमारे पास ऊपर वक्र का समीकरण क्या दिया था, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y इक्वल टू में रूट अंडर a, यही ना दिया था। अच्छा, वक्र हमें गुजर रहा है किस बिंदु से, x1 y1 से, तो x1 y1 से वक्र गुजरता है, इसका मतलब कि इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि रूट अंडर x1 प्लस रूट अंडर y1 इक्वल टू में रूट अंडर a हो जाएगा। तो हम लोग इसको हटाकर रूट अंडर a नहीं लिख सकते हैं, और इधर है आपका x बाई में रूट अंडर x1 प्लस y बाई में रूट अंडर y1, और इसको लेंगे डिवाइड में तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, x बाई आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ रूट अंडर a x1 और प्लस y बाई रूट अंडर a y1 इक्वल टू 1, इधर 1 ही ना बचेगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है स्पर्श रेखा का, ये ढाल रूप में आ गया, स्लोप फॉर्म में आ गया। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि अगर किसी रेखा की बात करें, अगर उस रेखा का समीकरण x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के रूप में हो, तो इसका जो इंटरसेप्ट होता है ये आपका x अक्ष पे इंटरसेप्ट हो जाता है, ठीक है, और ये y अक्ष पे इंटरसेप्ट हो जाता है, यानी यहाँ a, 0 और यहाँ 0, b। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ की दूरी a और यहाँ से यहाँ की दूरी b हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, OP जो था ग्राफ के अकॉर्डिंग, अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। तो देखो यहाँ से, तो इसका अंतःखंड यहाँ दिया है, तो OP का वैल्यू ये हो जाएगा, OQ का वैल्यू ये हो जाएगा, यानी OP इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर a x1 और प्लस यहाँ पे OQ अलग से ले लेते पहले, OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a y1। तो अगर हम लोग इन दोनों के सम की बात करें, OP प्लस OQ दिखाना है ना, रूट अंडर a x1 प्लस रूट अंडर a y1, यहाँ से रूट अंडर a कॉमन करेंगे तो रूट अंडर x1 प्लस रूट अंडर y1 बचेगा। तो ये इसका वैल्यू अगर बात करें तो इसका भी वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ पे रूट a ही लिख सकते हैं, तो रूट a में रूट a से इंटू होगा a हो जाएगा, यानी कि OP प्लस OQ इक्वल टू में आ गया a। समझ गए, यही ना हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ दिया है वक्र 9y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 36 कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सीधी रेखा 8x माइनस 15y इक्वल टू 1 के समांतर है, ठीक है। इसके समांतर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास वक्र दिया हुआ है ना, वक्र है आपका 9y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। पहले ढाल निकाल लेते हैं, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 दूना 18y इंटू में y क्या dy बाई dx और माइनस क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू में 0। यहाँ पे पहले dy बाई dx निकालेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 18y dy बाई dx इक्वल टू में 8x, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू में 8x बाई में 18y, यहाँ 4 और यहाँ पर 9, यानी कि 4x बाई में 9y, ये आपका हो गया dy बाई dx। अच्छा, अब की बार आपके पास यहाँ कह रहा है कि चूंकि स्पर्श रेखा यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, 15y इक्वल टू में 8x माइनस 1, समझे ना, इसको प्लस में कर दिए, इसको लाके इधर माइनस में कर दिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल टू में 8/15x और माइनस का 1/15 के समांतर है। तो जब इसके समांतर है तो दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा, इस रेखा का भी और स्पर्श रेखा का भी। तो यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल dy बाई dx लेंगे और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 8/15। चलिए तो अब यहाँ रख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4x बटा में 9y बराबर में क्या हो जाएगा 8/15। 4 से इसको कर देते हैं 2 बार में
और 9 3 3 9 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर में क्या हो जाएगा, ये जाके गुना करेगा ना, 3y है, 3y जाके ऊपर गुना करेगा तो 6y बट्टा में 5 हो जाएगा। x का मान 6y और बट्टा में 5। तो x का मान हम वक्र में रख देते हैं। तो हमारे पास वक्र क्या था जी, इस अब समीकरण 1 ले लो। वक्र क्या थे यहाँ पे, वक्र ऊपर है आपका यहाँ पर 9y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, 9y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू में 36, यही ना था जी। एक बार और देख लेते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं। x का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9y स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x का वैल्यू 6y/5 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए, और इक्वल टू में 36, तो 9y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 144y स्क्वायर और y में 5 का स्क्वायर 25 बराबर में 36। चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे 25, तो यहाँ 25 में 9 से गुना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 225 ना। ठीक है, 225y स्क्वायर और फिर माइनस का 144y स्क्वायर इक्वल टू में 36, ये जाके गुना करेगा उधर और ऊपर यहाँ घटा लेंगे तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका 81y स्क्वायर और ये 25 जाके उधर गुना करेगा तो 900। तो जब इसको भाग में लेके जाते हैं यहाँ पर, तो y स्क्वायर इक्वल टू में 900 बटा में 81, 9 से काट सकते हैं 9 81 और 9 से इसको काट सकते हैं 100 बार में। स्क्वायर ले जाएंगे रूट में, प्लस माइनस लगेगा, रूट अंडर 100 बटा में 9, यानी कि आ जाएगा यहाँ से y इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस 10/3, प्लस माइनस 10 बटा में 3 हो जाएगा ये y का मान। अच्छा, और चूंकि ऊपर आपका x इक्वल टू क्या था 6y बटा में 5 ना, 6y बटा 5 था, 6y बटा 5, तो इसमें रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में 6 बटा 5 और y का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 10 बटा में 3, 3 से इसको काट देंगे 2 बार में और 5 से इसको काट देंगे 2 बार में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू में प्लस माइनस 4, यानी कि हमें यहाँ पे 2 बिंदुएं मिल गई। यहाँ पे हमें अभिष्ट जो बिंदुएं प्राप्त हुई वह कौन कौन सी बिंदुएं प्राप्त हुई जिनसे स्पर्शरेखा गुजरेगा, तो यहाँ पर 2 बिंदु मिल गई, एक मिल गया प्लस का 4 एक 10/3 और दूसरा मिल गया यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस का 10/3। ठीक है, तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है ना जी। तो पहला देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण जो बिंदु 4,10/3 से गुजरे, और ढाल क्या लेंगे तथा ढाल क्या लेंगे, तो इसके समांतर रेखा का ढाल हम लोग ऊपर देखे थे ना जी 8/15, वही हम लोग यहाँ पे भी लेंगे 8/15। तो हो जाएगा y माइनस 10/3 इक्वल टू में ढाल और इंटू में x माइनस का 4। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस का 10/3। अच्छा, एक काम करें क्या, 15 ला के इसमें मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा रहेगा इस तरह से। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15y और ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 से 15 को काट देंगे 5 बार में, तो यहाँ पे कितना जगह 3 5 15, 5 और 10 5 50 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इधर 8 से गुना होगा तो 8x माइनस का 800 का 32। ठीक है, इसको एक तरफ करते हैं इन सबको, तो हो जाएगा यहाँ पर 8x माइनस का 15y और प्लस का 50 माइनस का 32 इक्वल टू में 0। ठीक है, यानी यहाँ से घट के आपका 18 हो जाएगा, 8x माइनस 15y प्लस का 18 बराबर में 0। ये आपके एक स्पर्श रेखा का समीकरण है। अच्छा, दूसरा हम लोग जो बिंदु देख रहे हैं उस पर निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु -4, -10/3 से गुजरे, और ढाल वही लेंगे,
तो y माइनस माइनस 10/3 यानी कि प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, और इधर इक्वल टू में 8/15 इंटू में x माइनस माइनस 4 यानी +4 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी काम उसी तरह से सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई कर, तो यहाँ 15 को लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15y प्लस का 50 और इधर 8x प्लस का 32 हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 8x माइनस का 15y, ये आके इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि यहाँ -18 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ये समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण नहीं होगा, दो समीकरण आ गए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, यहाँ पर दिया हुआ है वक्र के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना के समांतर है। अच्छा, अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा के समांतर है, यानी कि अभिलंब का ढाल इधर यहाँ से निकलेगा, इसके बराबर हो जाएगा, इस रेखा के ढाल के बराबर। तो हम लोग पहले वक्र देख रहे थे, वक्र हमारे पास दिया हुआ है, वक्र दिया है y इक्वल टू में x³ प्लस का 2x प्लस 6। चलिए पहले इसे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में 3x² प्लस का 2। ठीक है, ये आपका ढाल आ गया किसका, स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का यहाँ पे ये ढाल आया। तो अगर हम लोग यहाँ पर कर दें निगेटिव ऑफ dx/dy, तो ये आपका किसका हो जाएगा, यह आपका इक्वल हो जाएगा आपके अभिलंब के ढाल के, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे अभिलंब के ढाल से मतलब है, अभिलंब का ढाल, क्योंकि हमें अभिलंब का समीकरण कह रहा है कि जो रेखा इतना के समांतर है। ठीक है, तो ये अभिलंब का ही ढाल निकालना होगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि -1/dy/dx, तो यानी -dx/dy हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास चूंकि दिया है कि अभिलंब का ढाल, अभिलंब का समीकरण रेखा या अभिलंब सिर्फ लिखते हैं, अभिलंब ही सिर्फ लिखते हैं, अभिलंब का समीकरण काहे के लिए, अभिलंब रेखा। यहाँ पर देखिए हम लोग ये काम करते हैं, इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं। तो 14y इक्वल टू में -x माइनस 4, यानी आप यहाँ से y इक्वल टू में लिख सकते हैं -1/14x माइनस का 4/14। ठीक है, 4/14 के इतना के समांतर है, तो इसलिए दोनों का ढाल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/3x² प्लस 2 जो होगा इक्वल हो जाएगा इधर -1/14 के। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 14 के, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x² इक्वल टू में 12, ये जाएगा डिवाइड में तो x² इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू आ जाएगा ±√4, यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे +-2। तो x का मान +-2 आ गया। तो चलिए हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो वक्र हमारे पास क्या दिया है, y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, x³ प्लस 2x प्लस 6। वक्र हमारे पास दिया है y इक्वल टू में x³ प्लस 2x प्लस 6। चलिए तो हम लोग पहले लेते हैं x बराबर 2 पर y का मान क्या होगा। तो y इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 2 गुना 2 प्लस 6, तो 2 का क्यूब 8, ये 4 और 6, 6 4 10 और 8 18। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखते हैं x इक्वल टू में -2 पर, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ -2 का क्यूब प्लस 2 गुना -2 और प्लस का 6, यानी माइनस का 8 माइनस का 4 और प्लस का 6, समझे ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका -6। ठीक है, तो दो बिंदुएं निकली, बिंदुएं कौन कौन सी हुई जिससे स्पर्श रेखा गुजरेगा, तो बिंदुएं हो गई एक 2,18 और दूसरा हो गया -2, -6। तो चलिए अब हम लोग अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। पहले अभिलंब का समीकरण या अभिलंब का समीकरण जो बिंदु इतना से गुजरे, ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 2,18 से गुजरे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 यानी 18 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ढाल क्या था, तो ढाल देख लीजिए, जो रेखा का ढाल होगा वही अभिलंब का भी ढाल होगा। तो रेखा का यहाँ -1/14 है,
तो -1/14 रख देते हैं। -1/14 इंटू में x -2। चलिए ये 14 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, तो 14y माइनस का 252 इक्वल टू में माइनस का x, और ये यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इधर लाते हैं और इसको भी इधर लेके आते हैं। तो x प्लस का 14y और ये प्लस का 2 है इधर आके माइनस का, यानी कि 254 हो जाएगा और बराबर में 0। ये आपके अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, जो बिंदु -2,6 से गुजरे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभिलंब का समीकरण जो बिंदु -2,6 से गुजरे, ठीक है, क्या हो जाएगा, y -6 इक्वल टू में जो ढाल है, ढाल कितना था -1/14 और यहाँ x माइनस यानी कि -2। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y + 6 इक्वल टू में -1/14 इंटू में x + 2। ये 14 इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14y और प्लस का 84, ठीक है, और इक्वल टू में -x -2। चलिए एक तरफ करते हैं इसको, ये दोनों आएगा इधर प्लस का हो जाएगा, तो x + 14y और ये आके इसमें जुड़ जाएगा तो 86 ना हो जाएगा और बराबर में 0। ये दूसरा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर वक्र दिया हुआ है, वक्र की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण क्या है जो रेखा इतना के समांतर है। चलिए ये पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, उसी टाइप का है। वक्र दिया है y इक्वल टू में √3x - 2। पहले से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/2 √3x - 2 और इंटू में 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 3/2 √3x - 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है या स्पर्श रेखाएं जो हैं वह क्या है, रेखा। यहाँ पे देखिए इस 2y को इधर ले जाते हैं तो 2y इक्वल टू 4x + 5, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसको डिवाइड में लाएंगे तो 2x प्लस में 5/2 के समांतर है। तो जब इस रेखा के समांतर है तो दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो dy/dx होगा वह इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू में √3x - 2 इक्वल टू में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ, और फिर उसके बाद या फिर यहाँ पे 1 दे दो ना और ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो आपका हो जाएगा 4 √3x - 2 इक्वल टू में 3। ठीक है, अब इसको भाग में ले जाते हैं, तो भाग में ले जाएंगे तो √3x - 2 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3/4। अब लिखते हैं वर्ग करने पर इधर रूट हट जाएगा, यहाँ 3x - 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9/16। 2 ले जाएंगे उधर प्लस में जुड़ जाएगा ना, तो यानी कि 3x इक्वल टू में हो जाएगा 9/16 + 2। 3x इक्वल टू में हो जाएगा इधर 16 एलसीएम हो जाएगा, 9 प्लस में 16 दूना क्या हो जाएगा 32। तो 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 41 और y में यहाँ से ये जाएगा भाग में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 41 और बटा में 16 × 48। तो हमारे पास वक्र क्या दिया था ऊपर, वक्र हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू में √3x - 2। तो x बराबर 41/48 पर क्या हो जाएगा y का मान, तो y का मान हो जाएगा √3 इंटू में x के जगह पर क्या 41/48 - 2, तो इससे कट जाएगा 16 बार में। चलिए अब अंदर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा यहाँ 16, 41 - 16 दूना 32। तो अब यहाँ पर घटाते हैं तो y बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ 9/16, यानी y का मान यहाँ पे आ जाएगा 3/4।
तो y ये रहा और x ऊपर आ गया 41/48। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु क्या था, x का मान 41/48 और y का मान 3/4 से गुजरे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 3/4 और इक्वल टू में ढाल क्या था आपका, ढाल कितना था जी, ढाल हम लोग ऊपर निकाले हुए थे। यहाँ पर देखिए इस रेखा के ढाल के ना बराबर होगा 2 है, तो इधर यहाँ रख देते हैं 2 और गुना में x माइनस 41/48। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इधर एलसीएम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4y और यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 बराबर में 2 और अंदर एलसीएम ले लेते हैं 48। तो यहाँ पे 48x माइनस का 41। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे काट दे क्या, 2 से इसको काट देते हैं 24 बार में और 4 से इसको काट देते हैं 6 बार में। ठीक है, तो अब 6 आके इधर गुना करेगा तो 6 चौका 24 लिख दें क्या, 4 छक 24y माइनस का 18 इक्वल टू में 48x माइनस का 41। इसको इधर ले जाएंगे तो 48x माइनस का 24y प्लस का 18 माइनस का 41 इक्वल टू में 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 48x माइनस का 24y और माइनस का यहाँ पे 41 माइनस का है और प्लस का 18 है, तो कितना आ जाएगा 23 ना आ जाएगा माइनस का, यही ना आपका समीकरण हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।